अस्सलाम वालेकुम जी। आज बात करते हैं अफ्यून के बारे में। हमारे साथ रहिए, वीडियो लास्ट तक देखें और हमारा वीडियो अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले हेल्थ के हवाले से जितनी भी वीडियोस हैं आपको टाइम पे मिल सके। जी, मैं हूँ डॉक्टर शाह फैसल, वदान होम्योपैथिक जनरल हस्पताल एंड रिसर्च सेंटर पेशावर से। मंशियात एक जानलेवा मरज हैं। ऐसे मरज़ जो है ना हमारी ज़िंदगी के लिए एक अजूरिन से बन सकती हैं। हम अगर देखें तो मंशियात में बहुत से आदात हैं, बहुत से जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। आज जिस टॉपिक के साथ हम आए आपके साथ अफ्यून के बारे में बात करते हैं। अफ्यून के हैबिट्स के बारे में बात करते हैं कि अफ्यून जैसे ख़तरनाक मरज़ या ख़तरनाक मंशियात आपकी ज़िंदगी से कैसी निकलेगी और आपके पूरे जैसे बच्चे जो हैं ऐसे ख़तरनाक बीमारी या ऐसे ख़तरनाक नशे से कैसे निजात पाएंगे। हमारे साथ रहिए इंशाल्लाह। आज इसके बारे में आपको जो अफ्यून के जो पेशेंट होते हैं उसके सिम्टम्स और उसके काजेज़ सब कुछ आपको विद होम्योपैथिक ट्रीटमेंट मेडिसिन के ज़रिए इंशाल्लाह आपको आगाह करते हैं। फर्स्ट आते हैं इसके जो सिम्टम्स होते हैं। अफ्यून के जो मरीज़ होते हैं वो ख़ुद को कमज़ोर समझते हैं, उसके रंग जो है पीलापन होता है। अफ्यून के जो पेशेंट होते हैं, जो आदी होते हैं, वो सूखेपन का शिकार होते हैं। उसकी अगर हम बात करते हैं तो उसके हेमोग्लोबिन अगर चेक किया जाए तो उसकी ब्लड जो है ना वो भी कम होगी। और ऐसे पेशेंट जो होते हैं या अफ्यून के जो आदी होते हैं ये होते हैं मतलब यंग होते हैं या बॉडी के लिहाज से अच्छे होते हैं, मगर फिर भी ख़ुद को बहुत कमज़ोर समझते हैं। किसी महफिल में बैठने से डर लगता है, किसी जगह पे जाने से डर लगता है, या ख़ुद को फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट है और वो अल्लाह ना करे एक ऐसे नशे में मुब्तला है तो वो स्टडी में पीछे, सब जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे पीछे रह जाते हैं। अफ्यून के जो पेशेंट होते हैं वो बातें यानी बातूनी ज़्यादा होते हैं, बातें ज़्यादा करते हैं, खाना ज़्यादा खा सकते हैं मगर उसके सेहत पे असर नहीं करेगी। असर क्यों नहीं करेगी? असर इसलिए नहीं करती कि वो नशा भी इसके साथ इस्तेमाल करते हैं। जितना वो खाता है तो उसके बरक्स जो है ना वो नशा करते हैं तो खाने वो जितना भी खाते हैं तो उसके असर उसकी बॉडी पे नहीं होता। फिर आ जाते हैं उसके जो काजिज़ हैं। काजिज़ क्या है? काजिज़ के बारे में नहीं, वजूहात किस वजह से आपके पूरे जैसे बच्चे ऐसे नशे में मुब्तला हो सकते हैं। सबसे पहले उसके जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उसके पेरेंट्स को चाहिए कि इस पे ख़ास नज़र रखें, क्योंकि हम अपने बच्चों पे ख़ास नज़र रखेंगे तो हमको पता चलेगा कि हमारे बच्चे कौन से महफिल में कहाँ बैठते हैं, कहाँ जाते हैं, इसके फ्रेंड्स जो है ना वो किस माहौल के हैं। हम अपने बच्चों के अगर माहौल सेट करेंगे तो अफ्यून जैसे ख़तरनाक नशा से इंशाल्लाह हमारे बच्चे बच रह सकते हैं। ऐसे जो पेशेंट होते हैं तो उसको अगर मेडिसिन पे लाया जाए तो उसको ऐसे माहौल से, ऐसे उसके जितने भी फ्रेंड हैं वहाँ से दूर रखना चाहिए। इसके साथ साथ हम अफ्यून के जो पेशेंट होते हैं अगर इसकी हम महफिल और इसकी एक्टिविटीज़, इसके फ्रेंड्स, इसके जितने भी रिश्तेदार हैं उसमें अगर आपकी फैमिली में अगर या ये जितने इसके जो फ्रेंड हैं अगर इसमें कोई नशे का आदी है तो हमें चाहिए कि अपने बच्चों को वहाँ से दूर रखें और ऐसे महफिल में जाने से मना करें जहाँ पे हमारे बच्चों की लाइफ या आदतें ख़राब होती हैं। इंशाल्लाह आज बात करते हैं अफ्यून जैसे ख़तरनाक नशा से निजात पाने के लिए होम्योपैथी की कौन सी मेडिसिन करामत हो सकती है। हमारे साथ रहिए, वीडियो लास्ट तक देखें। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हेल्थ के हवाले से जितनी भी वीडियोज़ है आपको टाइम पे मिल सके। फर्स्ट आते हैं
अगर आपके बच्चे नशा और ख़ासकर अफ्यून जैसी ख़तरनाक नशा में मुब्तला है तो आप होम्योपैथी के मेडिसन एविना सटिवा क्यों यानी मदर टिंचर में ले लें। बच्चे को आप सुबह दोपहर शाम 10-10 कतरे पिला सकते हैं नीम गर्म पानी में। तो इंशाल्लाह अगर आपके बच्चे अफ्यून जैसी ख़तरनाक मरज़ में मुब्तला हैं तो वो इंशाल्लाह इससे निजात पाएंगे। सेकंड, इसके साथ आ जाते हैं अगर ऐसे बच्चे या ऐसे मरीज़ हैं जो अपने घर में झगड़े ज़्यादा करते हैं, मतलब उसके पेरेंट्स, उसके माँ बाप, उसके बहन भाई उससे तंग हैं, तो वो उसकी बस की बात नहीं है, क्योंकि उसकी जो आदत है उस आदत को अगर पूरा ना करे या उसको अफ्यून अपने टाइम पे ना मिल सके तो वो मजबूरन झगड़े वगैरह करते हैं। ऐसे पेशेंट को आप नक्स ओमेगा मदर टिंचर सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। आप नक्स ओमेगा के 15-15 कंदरे TDS यानी सुबह दोपहर शाम बच्चे को या पेशेंट को पिलाएं। तो इंशाल्लाह जो बच्चे अफ्यून जैसे ख़तरनाक मरज़ की वजह से आपके घर में झगड़े करते हैं या कोई ऐसी आदत करते हैं जिससे आप परेशान हो, तो इंशाल्लाह निजात उसको मिल जाएगी। ऐसे हमारे पास पेशेंट आ जाते हैं जो अफ्यून की वजह से चिड़चिड़ापन जैसी आदत ही करते हैं, ज़िद भी करते हैं। ऐसी ज़िद्दी और चिड़चिड़े पेशेंट को आप कैमोमिला 30 ताकत में इंशाल्लाह इस्तेमाल करें। TDS आपने इस्तेमाल करनी है और इंशाल्लाह कुछ अरसे के इस्तेमाल से आपकी जो पेशेंट है वो सेहतयाब हो जाएंगे। इसके साथ बात करते हैं अक्सर अफ्यून जैसी ख़तरनाक मरज़ की वजह से पेशेंट के किडनीज़ पे बहुत बुरा असर पड़ जाते हैं या उसके लिए स्किन की कोई प्रॉब्लम बन जाती है। तो ऐसे पेशेंट को बर्बेरस वल्गेरस आप मदर टिंचर ताकत में 20-20 कतरे सुबह दोपहर शाम पिला सकते हैं। इंशाल्लाह ये उसके बॉडी में एक ऐसी असर करेगी कि जिस तकलीफ़ से वो परेशान है वो इंशाल्लाह इससे निजात पा लेंगे। इसके साथ नेक्स्ट आते हैं जैसे पेशेंट होते हैं जो मतलब अपनी नींद वो पूरी नहीं कर सकते, नींद उसकी पूरी नहीं होती या वो बहुत लेट रात को जागा होता है और लेट सोता है। हमारे साथ ऐसे पेशेंट आ जाते हैं जो वो कहते हैं हमारा जो मरीज़ है सारी रात वो जागा होता है, ख़ुद को किसी न किसी काम में मसरूफ़ करते हैं। जब सुबह हो जाती है एक तो उसे सबसे बड़ी जो नुकसान होती है उसकी नमाज जो है ना उसे रह जाती है। दूसरी बात यह है कि वो दिन को 12-1 बजे फिर उठते हैं, तो 12-1 बजे जो जितने भी पेशेंट है वो जागते हैं। तो ऐसे पेशेंट की भी टेंशन, डिप्रेशन और बहुत सी बीमारियों में साथ साथ इसके साथ मुब्तला हो जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट को आप पिला सकते हैं पैसिफ्लोरा क्यू ताकत में और इसके साथ आप एविना सटिवा क्यू ताकत में दोनों ले लें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 30 ml की बॉटल में पैसिफ्लोरा क्यू मदर टिंचर ले ली और 30 ml बॉटल में आपने ले ली एविना सटिवा। ये आपने एक बॉटल में मिक्स करनी है और जब इसको आप मिक्स करेंगे तो इसकी दवा की रोड चेंज हो जाती है। तो आप मिक्स कर लें, मिक्स करने के बाद आप मरीज़ को, पेशेंट को आप सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। 20 कतरे सुबह, 20 कतरे दोपहर को, 20 कतरे शाम को। इंशाल्लाह जितनी भी पेशेंट है आपकी मरीज़ सेहतयाब हो जाएंगे। इसके साथ ऐसे मरीज़ हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि मैंने ये आदत कोशिश करता हूँ मगर ये मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ बट मेरी ज़िंदगी से निकलती नहीं। मैंने अपनी महफिल भी चेंज की है, इसकी जो जितनी आदत है वो भी चेंज की है, फिर भी कोशिश मैं करता हूँ मगर हमारी ज़िंदगी से ये नशा निकलती नहीं है। ऐसी मरीज़ को आप कापिया दे सकते हैं मदर टिंचर ताकत में। ये भी आप ऐसी मरीज़ को सुबह दोपहर शाम पिला सकते हैं और इंशाल्लाह
आपकी मरीज़ सेहतयाब हो जाएंगे। मज़ीद अगर आपने अपॉइंटमेंट लेनी है तो हमारे साथ व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने मरीज़ के हिस्ट्री भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने अपने मरीज़ को हमारे हॉस्पिटल लाना है तो आपने 0311952211 इस पे आप रब्ता भी कर सकते हैं और अपनी मरीज़ के लिए नंबर भी ले सकते हैं। और अपने मरीज़ की अगर आप हिस्ट्री भिजवाना चाहते हैं, ऐसे मरीज़ आपके घरों में होते हैं कि वो सालों साल से आपके घर में मुब्तला है ऐसे मरज़ में, तो इंशाल्लाह आप इस पे अपने लिए नंबर भी ले सकते हैं। हमारा हॉस्पिटल में हमारे साथ अल्लाह का बहुत करम है, नशा के जितने भी पेशेंट है, चाहे वो अफ्यून को, हेरोइन को या जो और नशे हैं, तो हमारे साथ जितने भी नशा के पेशेंट है वो सारे अल्लाह की करम से शिफायाब हुए। इंशाल्लाह नेक्स्ट आएंगे एक न्यू वीडियो के साथ। अभी इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।